हेल्थ इज़ वेल्थ। आई एम श्योर कोविड के बाद तो आप इस कोटेशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हेल्थ है तभी आप वेल्थ एंजॉय कर सकते हैं, और उससे बड़ी जमा पूंजी तो कोई हो ही नहीं सकती। तो बहुत सारे प्यार और सम्मान के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाणीश्री टैरो रीडिंग्स में। आज मैं एक हेल्थ बेस्ड टैरो रीडिंग करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सी है, जिसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि अगर आजकल आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो उसका क्या रीज़न है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, फैमिली का प्रेशर, लव लाइफ का प्रेशर, या फिर हो सकता है कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं। उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिए, ओवरथिंक नहीं करना है। एंड आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, राइट, जिनके लिए मैं प्री शफल्ड कार्ड्स ऑलरेडी यूज़ करूँगी। फर्स्ट कार्ड है आपका डोंट रश इनटू मेकिंग बिग डिसीजंस राइट नाउ, टेक योर टाइम, और इसके ऊपर लिखा है 26। दिस इज़ योर कार्ड नंबर 1। द सेकेंड कार्ड इज़ यू आर अ स्टार, स्टेप इनटू स्पॉटलाइट वेयर यू बिलोंग। इस कार्ड के नीचे लिखा है नंबर 4। एंड द लास्ट वन इज़ बर्ड्स आर मैसेंजर्स, वी यूज्ड टू कनेक्ट विद यू, और इस पे लिखा है नंबर 6। तो इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए, राइट। तो दीज आर योर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने ये कैट वाला मैसेज चूज़ किया था, तो इसका एक बहुत ही क्लियर कट मैं आपको आंसर देती हूँ, और वो आंसर ये है कि आपके लिए आपकी मेटलिस्टिक लाइफ, राइट, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी देते हो, या फिर अपने हेल्थ, अपने इमोशन को कंसिडर ही नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनका दिमाग हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, पेंटिकल्स की एनर्जीज की तरफ भागता है। देखिए, आप किसी चीज़ को क्लैरिटी से देख नहीं पाते हैं और अपने इमोशंस को हमेशा क्लोज रखते हैं। ये वो लोग हैं जो शायद किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, या बात करते हैं तो सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, राइट। लेकिन मन की बात जिसे मैं बोलूँ, या चीज़ें शेयर करना, पर्सनल लेवल पे आप बहुत कम लोगों से क्लोज हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि लाइफ एक रेस है जिसमें मैं बस भाग रहा हूँ, और इसकी वजह से आप जितना कमाते हैं या फिर जितना भी आप अर्न करते हैं, वो अर्न करने के बाद फाइनली कभी ना कभी आपको ऐसे सेटबैक्स मिलते हैं कि आपका जो पैसा है वो हेल्थ इश्यूज़ में चला जाता है। आपका रूटीन सही नहीं होगा, राइट। आप लेट उठते होंगे, रात को लेट सोते होंगे, राइट। आपकी एनर्जी हमेशा नई चीज़ों के लिए शुरुआत करने वाली होती होगी अनडाउटेडली, और आप बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं। शायद ये भागदौड़ वाली लाइफ आप इस चीज़ के लिए इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि आप अपनी हेल्थ को बुरी तरह से नकार रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में ये पैटर्न बना हुआ है तो प्लीज़ अपनी फैमिली का रूटीन सही कीजिए। आप जो अपनी खुशियाँ हैं ना, वो आप पैसों में देख रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पैसा भी तभी एंजॉय होगा जब आपकी हेल्थ ठीक होगी। तो आपको 2 चीज़ों पर तो बिल्कुल ध्यान देना है। नंबर 1 इज़ योर रूटीन इज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड नंबर 2 टू शेयर योर इमोशंस विद द पीपल। ये सब जानने के बाद 2 बार हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इट्स मीन समबडी हु नोज एवरीथिंग, बट अपने तक रखने वाला इंसान। हर चीज़ को इग्नोर करके बैठे हैं आप, अपनी हेल्थ को खुद इग्नोर किया है आपने। अगर आप ये कार्ड अपने लिए चूज़ कर रहे हैं तो ये इग्नोरेंस आपकी अपनी तरफ से है। अगर आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी चूज़ कर रहे हैं तो आप ये खुद जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का हल भी उस फैमिली मेम्बर के पास है। किसी भी डिसीजन को बहुत जल्दी मत लीजिए, एक के बाद एक चीज़ों में व्यस्त रहना कम कर दीजिए। यू नो दिस कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ऑब्वियसली फल मिलेगा,
एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपके पास अभी भी काम के बहुत लॉयल ऑफ़र्स हैं। बिज़नेस ऑफ़र्स हो सकते हैं, लव ऑफ़र्स हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप इमोशनली क्लोज्ड पर्सन हैं। आपको मेंटल एंजाइटी बहुत जल्दी होती होगी, बट आप किसी से बात नहीं करते होगे, राइट? यू आर फाइंडिंग हैप्पीनेस इन स्टेबिलिटी इन मनी। यू आर नॉट डिवोटिंग टाइम फॉर योर हेल्थ, जो बहुत कॉमन सा इशू आता है। यू फील स्टक, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती, एंड यू डोंट टेक अ चांस कि आप अपने इमोशंस को समझें। अपनी भावनाओं के प्रति तो आप बिल्कुल नकारात्मक एक बिहेवियर सा बना के चल रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, वेट करते हैं, मेहनत करते हैं, वेट करते हैं। ये एक रैट साइकिल चल रही है आपकी, कंपटीशन सा चल रहा है। क्योंकि आपके पास जो कार्ड आया है, क्या चीज़ ठीक हो सकती है, उसके लिए इतना प्यारा कार्ड है, यूनिवर्सल लाइट। इसका मतलब है कि आपको बहुत गहरी समझ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की। आपको बहुत अच्छे से समझ है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें ज़िम्मेदारी निभानी है, बट किस हद तक निभानी है, किस हद तक अटैच होना है, ये आप बहुत अच्छे से समझते हो। फिर भी आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। अपने आप को उस यूनिवर्सल लाइट का पार्ट समझिए, अपने विजडम को पहचानिए। आप सब जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे कि आप स्पेशल हो, आपको सब चीज़ की नॉलेज है, आपको विजडम भी भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आप जानबूझ के अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो, या फिर करना चाहते हो, या बाहर नहीं निकलना चाहते। कुछ मेजर हो सकता है आपकी लाइफ में हुआ हो, जिसके बाद आपका नेचर ऐसे हो गया है। बट आई डोंट थिंक अगर हेल्थ की बात आती है तो आपको ये इग्नोर करना है। आई नो कि बहुत सारे लोग, जब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, बहुत सारे लोग आपको अटैक कर देते हैं या फिर आपको किसी और ज़िम्मेदारी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को खुद ही हैंडल नहीं कर पाते। आपको लड़ने से बेटर ये लगता है कि आप शेयर ही ना करें। आप रूटीन भी बनाते होगे कि चलो कल से हम जल्दी उठेंगे, खुद पर ध्यान देंगे, बट काम ही इतना है, शायद काम इतना इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए कि आप ये भूल गए हैं कि सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपके घर के किसी मेंबर को ये चीज़ महसूस हो रही है कि सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान देना है, और ये बर्डन सम हो रहा है आपके लिए। अगर हैप्पीनेस आएगी भी, या अगर है भी, तब भी उस चीज़ को एंजॉय कैसे करेंगे आप? आपको अंदर से इतनी खुशी नहीं है, बट आप ये दूसरों को दिखा के, समझा के बैठे हैं कि आप खुश हैं और आप इसी तरह ज़िंदगी जीते हैं। दिस इज़ द वे यू लिव, जो बिल्कुल झूठ है। किसी इंसान को ना समझ हो तो मैं इसके लिए कार्ड्स देखूं, बट यहाँ पे यूनिवर्सल लाइट आया है, इसका मतलब बहुत कृपा है आपके ऊपर। आपकी मेहनत रंग भी लाती है, राइट? ओके। अपने घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप सेवा करिए, बहुत मन से करिए, प्यार दीजिए। आपके इमोशंस की बहुत ज़रूरत है आपकी फैमिली को भी। सिर्फ आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रेजेंस के साथ साथ आप सच में वहाँ हो। ये जो एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग होती है फैमिली के साथ, ये आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ स्टेबिलिटी देनी है तभी ऐसा होगा। इस चीज़ से थोड़ा आगे बढ़कर सोचिए, राइट? तो गाय की सेवा आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप ये करिए। गौशाला ज्वाइन कर सकते हैं, नियम के साथ रोटी दीजिए गाय को,
गुड़ दीजिए, चने दीजिए, जो भी आपको सही लगे। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। एक रूटीन बनाते बनाते शायद आप ये समझ जाएंगे कि आपको अपना भी ध्यान रखना है, और ये जो रोबोटिक लाइफ आप जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इससे बाहर निकलेंगे। तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। जो अक्सर बीमार हो जाते हैं या फिर उनके घर में ऐसा है, तो मुझे कोई बहुत मेजर इशू नहीं नज़र आ रहा है कि आप लोग इतने परेशान हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता है क्योंकि आप निकाल नहीं रहे हैं। क्लियर है? राइट? क्योंकि आप टाइम नहीं निकाल रहे हैं, इस वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा है, और इस वजह से आप और बीमार हो जाते हैं या फिर कोई ना कोई हेल्थ इशू आ जाता है। तो बहुत सिंपल सी मैंने आपको रेमेडी बताई है कि आपको जल्दी उठना है, और बहुत क्लियर भी है। मैं इसमें ये भी नहीं कह सकती कि कोई प्रॉब्लम है, राइट? कोई ऐसी मेजर इशू है। मेजर इशू आप खुद बनाएंगे। जहाँ पे आपका रूटीन सही हुआ, जहाँ पे आप इमोशनल अवेलेबल होना शुरू हुए, लोगों से बातचीत करनी शुरू हुई, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना स्टार्ट कर दिया आपने, राइट? कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वहाँ पे आपकी सेहत अगर ख़राब है तो ठीक हो जाएगी। अगर घर में भी किसी की ख़राब है तो आप ध्यान रख पाएंगे। आपको बहुत कृपा मिली हुई है भगवान की, यूनिवर्सल राइट। ये बहुत ही स्पेशल कार्ड है। तो इस कार्ड की इम्पोर्टेंस को समझिए और ये अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप खुद ये बात जानते हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ है कि आपको क्या करना चाहिए। मन से आप बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो आपको डायरेक्टली बता देंगे कि आपका चंद्र बहुत वीक है। जल्दी से आप परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जल्दी नज़र लग जाती है कहीं पर भी जाते हैं, राइट? बट आपका सारा फोकस जो है ना, वो सिर्फ इसी चीज़ पर रहता है कि आप कैसे स्टेबल होंगे। इसके आगे आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो ये आपकी गलती है, बहुत क्लियरली मैं बोल रही हूँ। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर सीइंग पाइल 1। पाइल नंबर 2 के लिए मुझे एक लव सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो वो रिलेशनशिप या तो टूट गया है या ब्रेक आ चुका है उसके अंदर, जिसकी वजह से सोच सोच के आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। हालांकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आप अपने इमोशंस को कवर अप करने में नंबर 1 है, बट ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको ये भी पता है कि आपको मन डिस्ट्रैक्ट करना है, तो आप कहीं घूमने जाएं, लोगों से मिले, बात करें। हो सकता है आप टेम्प्रेरी डेट कर रहे हो लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर वो रिलेशनशिप, वो प्यार, वो कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है वो आपके दिमाग में आज भी है। और आप ये सोचते हैं कि आप एक लॉयल ऑफ़र उस पर्सन को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, आप ज़रूर दें। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से आप बीमार फील करते हैं या फिर बीमार हो रहे हैं बार बार। आपको ज़्यादातर इश्यूज़ इंसोमिया के हो सकते हैं, जिसके अंदर रात को नींद नहीं आती है, राइट? आपको लोगों की बातें ध्यान आती हैं, याद आती हैं, एंड यू फील इंसल्टेड। दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को हार कर बैठे हैं। मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कार्ड्स में कि आप लड़ नहीं रहे या फिर कोई आपको इस तरह से परेशान कर रहा है कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे। बट आपके जहन में ये है कि जो भी सिचुएशन ख़त्म हुई है उसके लिए जस्टिस हो, न्याय हो। या तो आपने किसी के साथ कुछ अगर किया है तो आप उसे ठीक करें, अगर किसी और ने किया है तो वो ठीक करे। ये एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है या फिर एक ऐसा सोलमेट वाला एक्सपीरियंस हो सकता है जिसमें इंसान शुरू में नहीं समझ पाता चीज़ों की गहराई को, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है। इस इंसान के जाने के बाद आपकी स्टेबिलिटी बहुत बुरी तरह से शेकअप हो गई होगी।
आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, आपका इमोशनल लॉस हो सकता है। ये बात आप सोचते हैं क्योंकि रिग्रेट का कार्ड है, दुख का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड इस तरह से स्प्रेड में मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी को जताना, बताना, दिखाना नहीं चाहते हो कि आप क्या फील कर रहे हो, आपको क्या रिग्रेट है, आपको क्या इशू है, लेकिन आप मन से कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो कि इस चीज़ का क्या तोड़ हो सकता है। यही कारण है कि आप बीमार होते हो या हो रहे हो, या आपकी फैमिली में शायद कोई ये बात जानता है जो बार बार सोचकर इस सिचुएशन, इस इंसिडेंट के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं। अपने कर्मों को तो हमें झेलना होता है, बट उसको सुधारने का भी मौका भगवान हमें देते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, राइट, तो भगवान पे भरोसा रखिए, और वो कैसे रखना है उसके लिए भी कार्ड आ गया है क्लैरिटी का। आप देख सकते हैं इसमें क्रिस्टल्स हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। अभी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल का क्या काम है? एक्चुअली जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशंस या कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे अंदर एक बहुत बहुत डीप चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन लाते हैं, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, राइट। ये आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिना, बट इस चीज़ को गहराई से समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। बट अगर ये कार्ड ऑफ क्लैरिटी आपके पास आया है तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है या हो चुका है, बट उसको आपको और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जितना हम अपना इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज़्यादा हमें चीज़ों के क्लियर होने का पता चलेगा। हम उसके बारे में बैठकर सोचने के अलावा सॉल्यूशंस की तरफ देखेंगे, हमें समझ आएगा कि अच्छा ऐसा हुआ तो इसका ये रीज़न था, अब मुझे ऐसा करना है। तो वो क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप मेडिटेशन करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे, और आप देखेंगे धीरे धीरे कि आप जिस भी डिसीजंस में कंफ्यूज हो रहे थे या आपको पता नहीं चल रहा, आप पास्ट में अटके हुए हो, आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, या इतना पेन, वो रिग्रेट, ये दुख आपको क्यों होता है। कभी कभी हम चाहते नहीं हैं किसी को दुख देना, लेकिन बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। तो ये लव सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती कभी कभी इसलिए हैं, आपको जगाने के लिए, आपको चेंज करने के लिए। अगर सब कुछ सामान्य रहेगा तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अपने इंट्यूशन पावर पे विश्वास रखिए कि आप जो भी कह रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग। अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि कार्ड्स देख के मुझे यही समझ आ रहा है कि आप जी रहे हैं कुछ ऐसे कि किसी को कोई शिकायत नहीं है, सब सोच रहे हैं कि सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से आप इंतज़ार कर रहे हैं या कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। शायद क्लैरिटी आपको देनी है। अगर ये बात आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लव सिचुएशन मुझे 70 to 80% वही लग रहा है। अगर आप बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप क्लियर करना चाहते हैं, बातों को ख़त्म करना चाहते हैं, एक सुकून से आप कहते हैं एक पीस बनाना चाहते हैं। यू वांट टू मेक पीस विद दिस पर्सन। आपको ऐसा लगता है आपने गलत किया या फिर इन्होंने आपके साथ गलत किया, बैठकर बात करना चाहते हैं। तो आई थिंक यू आर अ स्टार, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट वेयर यू बिलोंग का मतलब यही है कि आपने जो अचीव किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, लेकिन कभी कभी कुछ कनेक्शंस हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, या फिर ख़त्म होने के बाद भी आपके जहन में रह जाते हैं। तो उन्हें भी क्लियर करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो बातें, लोगों की गॉसिप ज़रूर ध्यान में रहेंगी और ये आपको सोने नहीं देगी। आप दिन भर कितनी मर्जी पार्टीज़ अटेंड कर लें, रात को जब आप सोने जाएंगे तब आपके दिमाग में वही चीज़ बार बार घूमेगी, तो ये आपको बीमार ही तो करेगी अल्टीमेटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी इस पर्सन से मिलेंगे दोबारा, पता नहीं क्यों मुझे चैनल मैसेज मुझे ऐसा आ रहा है, जब भी आप मिलेंगे तो आप प्लीज़
किसी भी चीज़ को ओवरथिंक करके बात मत करिएगा। जो भी आपको कहना है वो चीज़ क्लियरली कहिए। अगर जो होना होगा वो हो जाएगा, बट आपको बातें क्लियर करनी है, सच कहिएगा। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी में मत रहिएगा, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जीज ऐसे है कि इतना दिमाग मत लगाना। मैं आपको पहले बता रही हूँ, शायद आप ओवर थिंक कर रहे हैं, शायद ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, बट जो भी सिचुएशन है आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है इसकी वजह से, और ये हेल्थ सफ़र करती रहेगी जब तक आप चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे। लिसन, वामन अवतार आए हैं दैट रियली स्टेट्स कि किसी भी चीज़ को अगर हमें ठीक करना है या कोई भी हमें अचीवमेंट चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है। और ये एक से एक स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितना आगे बढ़ गए। ट्रांसफॉर्मेशन इस लेवल पर ही होती है। हमें लगता है कि बस अभी की बात थी, लेकिन वो जो चेंज है ना आपके अंदर, ये सब भगवान की कृपा की वजह से हो रहा है। शायद ये चीज़ें आपको कहाँ से कहाँ ले जाए, आप अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, राइट? आपके अंदर ट्रिकरी वाली बहुत सारी आपको घुमाना बहुत अच्छे से आता है, और आपके अंदर ये ट्रिकरी वाली जो एबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा है, बट ये आपको यूज़ करनी है सही जगह, सही लोगों के साथ। हो सकता है ये जो पर्सन थे ये इस तरह के नहीं थे, या फिर ये थे आप नहीं थे, वट एवर, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने सिखाने तो आए थे। तो अगर दोबारा आप इस पर्सन से मिलते हैं जिसके प्रति आपको आज भी आकर्षण है, तो आप बहुत क्लियरली बात करिएगा। आपको ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो इसी चीज़ से शुरू हो जाएगी। तो ये था कार्ड नंबर 2। जो लोग बार बार बीमार हो रहे हैं या फिर उनकी फैमिली में कोई बीमार हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, राइट? जो इस तरह से ख़त्म हुआ है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, या फिर आपको इतना पेन हुआ है, इतना रिग्रेट हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, जिसे आप संभालने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, ये हुआ ही क्यों? वो सोच सोच कर आप बीमार हो रहे हैं। वेलकम पाइल 3। ये आपके कार्ड्स, और मुझे ये देखकर समझ आ रहा है कि क्यों आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुझे इसमें 3 लोग नज़र आ रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 पीपल। वाई? आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन है रिलेशनशिप को लेकर, या किसी 2 लोगों को लेकर जो आपके बहुत करीब हैं। उसमें से एक पर्सन ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुके हैं, या जाने की कोशिश कर रहे हैं, या तैयारी में हैं, और आपने ये सोचा कि आप एक नई शुरुआत करेंगे। एंड विद द सेकंड पर्सन मुझे लगता है कि आपने बखूबी अपना रिश्ता या अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश करी है, और आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं, जितना आप दूसरों के लिए करते हैं, आपको वो चीज़ वापस मिले। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके पास लौट कर आए। कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी प्यारी विशेज़ हैं, लेकिन क्योंकि कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि आप खुद श्योर नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से आप खुद बीमार हो रहे हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ का कारण आपकी कन्फ्यूजन है। आपके माइंड में हमेशा ये आता होगा कि जो भी हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करी जाए, फिर से हम सपने देखें, या फिर सब कुछ सही हो जाए। लेकिन बाद में आई थिंक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको फिर 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है।
आप इमोशनल होके सोचना नहीं चाहते, लेकिन आप इमोशनल होके सेलिब्रेट करना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको खुशी, गम, एन्जॉयमेंट, शादी में, एंगेजमेंट में, पार्टीज़ तक ही रहे वही सही है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में वो इतने इमोशनल होके डिसीजंस नहीं लेना चाहते। मुझे स्पाइल की एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको एक सेकंड में हंसना, एक सेकंड में रोना, एक सेकंड में नॉर्मल हो जाना, इन लोगों को ये सारी कलाएं आती हैं। आप लोगों को बिल्कुल आती होंगी ये कलाएं, लेकिन आप उस एक पर्सन को ढूंढ रहे हो इस आशा में। आप एक पॉजिटिव होप लेके एक ऐसे पर्सन को चाहते हो जो आपकी ये सारी मूड स्विंग्स कह दूं या फिर आपकी इन सारी चीज़ों की कदर करे, कि आप एकदम से तेज़ भी हो, ट्रिकरी भी कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग, लविंग, केयरिंग भी हो, आप गुस्सा भी हो जाओगे, आप चीज़ें भुला भी दोगे। तो बहुत सारे शेड्स हैं आपके अंदर। देयर आर लॉट ऑफ शेड्स इन यू। और शायद अलग अलग लोगों ने आपका अलग अलग रूप देखा है, बट आपकी जो हेल्थ इशू का कारण है, मेजरली जो मुझे इन कार्ड्स के द्वारा समझ आया वो यही है कि आप खुद कंफ्यूज हो। किसी एक चीज़ पर आप मोहर लगाना सीखिए। आई थिंक हर एंडिंग आपको चेंज करती है, बट आप हर एंडिंग के साथ कमज़ोर नहीं पड़ सकते। यू हैव नो चॉइस बट टू गो ऑन। सिक्स ऑफ कप्स एंड मून। तो ये है आपकी बीमारी का कारण, या फिर ये है आपके हेल्थ इश्यूज़ के कारण कि आप किसी को छोड़ चुके हो बट आप फिर भी किसी को याद करते हो। किसी ने आपको जाने दिया बट कोई आपको छोड़ भी नहीं रहा है। ये मुझे दोनों तरफ से सिचुएशन लग रही है। जिसके बारे में आप ये कार्ड देख रहे हो, शायद वो भी और आप भी। अगर मैं बहुत क्लियरली बोलूँ तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सिचुएशन से वॉक अवे किया है और आप नई शुरुआत करना चाहते हो, तो ये नई शुरुआत हो नहीं पा रही, आप कंफ्यूज हो जाते हो बार बार। और अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के पास नई शुरुआत के लिए गए हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो ये वहाँ सिर्फ गिविंग नेचर में है, इनको कुछ मिल नहीं रहा है वापस। दिस पर्सन इज़ नॉट गेटिंग बैक व्हाट ही इज़ गिविंग, ही इज़ जस्ट गिविंग। तो कहीं ना कहीं ये न्याय हो रहा है। ये आपको सिखाने के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में दिया कैसे जाता है, या फिर ये आपको ये सिखाने के लिए भी हो सकता है कि एक नई शुरुआत कैसे करी जाती है। कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो किसी का होना ना होना या किसी के अस्तित्व से आपका अस्तित्व नहीं जुड़ा हुआ है। यू आर अ सिंगल पर्सन, यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। अगर कोई नहीं है दैट डजंट मीन कि कुछ भी नहीं है। यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। अपने विशेष को ज़िंदा रखिए, अपने होप को ज़िंदा रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को दूसरे के साथ इस हद तक जोड़ के देखने लगते हैं कि हमें अपनी वैल्यू पता ही नहीं चलती। और शायद ये चीज़ आपको यही समझाने के लिए आई है, टू हैव अ लिटिल फन इन लाइफ एंड डोंट बी कन्फ्यूज्ड। इतना ज़्यादा जगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्टेबल शुरुआत करिए किसी एक के साथ दोबारा से। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए जिनके भी बारे में आप ये देख रहे हैं, या कोई नया पर्सन आ जाए। वट एवर इज़ द सिचुएशन, किसी को दिमाग में रख के और किसी और के साथ फिज़िकली होना, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके जहन में कोई और होता है बट वो कपल्स किसी और के साथ होते हैं।
जहाँ पे आपका मन नहीं, इमोशंस नहीं, वहाँ पे आप फिज़िकल प्रेजेंट कैसे हो सकते हैं? यही बात शायद आपको इस कार्ड ने बताई है। आई एम प्रेजेंस। अपनी प्रेजेंस को समझिए। आपने जो चीज़ चूज़ करी है, आपको वहाँ 100% कैसे होना है ये आपको सीखना पड़ेगा, वरना आपकी हेल्थ के इशू यही है कि आप खुद इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अपनी प्रेजेंस को डाउट करते हैं। यू आर डाउटिंग योर प्रेजेंस। आपको ऐसा लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं किसी के लिए, अगर हैं तभी आप हैं। कोई क्यों जताया आपको, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आई एम श्योर सबको पेन होता है, सबको दुख होता है, बट जो सिचुएशन ख़त्म हो गई है उस सिचुएशन से बाहर निकल के आज की दुनिया में, आज की प्रेजेंट में आप जीना सीखिए और अपनी प्रेजेंस को वहीं तक रखिए। आप कल में नहीं जी रहे हैं, आप आज में जी रहे हैं। तो ये कार्ड यही बता रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके हेल्थ इश्यूज सुधर जाएं और तब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस देनी है। आपको ये नहीं सोचना कि अगर कोई नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। बर्ड्स आर मैसेंजर्स। नेचर से कनेक्ट करिए। लेट्स सी अगर कोई गॉड एंड गॉडेसेस वाला कार्ड हो सकता है आपके लिए तो क्या। लिसन, कार्ड क्या आया है? कार्ड आया है अग्नि, गॉड ऑफ फायर। तो पाइल नंबर 3, आप अपने गुस्से की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब कर देते हैं। आप इतने अच्छे इंसान हैं, राइट, बट आपका गुस्सा जो है, गुस्से में आप बहुत लोगों को हर्ट कर देते हैं। और ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है सामने वाले इंसान ने भी ऐसा किया हो। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने हैबिट में, डेली लाइफ के हैबिट में, एक तो आपको अग्नि को रिस्पेक्ट करना है, आपको जोत जगानी है, राइट। आप ये करिए क्योंकि फायर जो है वो जेलसी को मिटाती है, राइट, हेल्थ को ठीक रखती है। तो अपने हाथ से आप जोत ज़रूर जगाइए। प्लस आप कुछ ऐसा किसी को अपने मुंह से मत कहिए, भले ही आपको सारी चीज़ें मालूम हो, बट फिर भी आप खुद से आगे होके मत कहिए जब तक ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों। इसकी वजह से क्या होता है, आप खुद ही अपने आप को एंड में हर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप बोलने के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं बट आप दिल से बुरे नहीं हैं, राइट। तो इतना प्यारा सा कार्ड है और मुझे कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है हेल्थ का। बस यही है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बार बार घूमती रहती है। यू माइट हैव इश्यूज़ विद योर बोन स्ट्रक्चर। आपको जॉइंट पेन हो सकता है, या आप रात को सो नहीं पाते, या आप इमोशनली खुश महसूस नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं बाहर जाएं तो कौन है आपके साथ। अपना सॉलिट्यूड इंजॉय करिए, होपफुल रहिए, राइट, बैलेंस बना के रखिए, 2 चीज़ों में डिसीजन लेना सीखिए। बस यही है। कितने प्यारे कार्ड्स हैं तीनों। मतलब मुझे खुद डर लग रहा था कि कुछ मेजर चीज़ ना आए, बट तीनों ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आपके नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड हैं। देयर इज़ नथिंग जो आप हैंडल नहीं कर सकते, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दिस वाज पाइल 3। आपको कैसी लगी ये रीडिंग, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ आपकी हर एक मोटिवेशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन एनी फॉर्म, वेदर कमेंट और लाइक और शेयरिंग और एनीथिंग, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।